आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के स्थापना दिवस के अवसर पर बल को बधाई दी है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि एनडीआरएफ सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में लोगों की सहायता प्रदान करता है और उनकी बहादुरी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि भारत राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जाबाजों को उनके स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की यात्रा कठिन परिस्थितियों में भी चुनौतीपूर्ण होती है। उन्होंने जवानों को खतरे से बचकर साहसिक कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज एमवी गंगा विलास मुंगेर से सुल्तानगंज पहुंच गया है। सुल्तानगंज पहुंचने पर क्रूज के पर्यटकों का पारंपरिक स्वागत किया गया। ये क्रूज इस समय बिहार में है और ये बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ जाएगा, जिसमें स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक सवार हैं। जबलपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों से आह्वान किया है कि जबलपुर को प्रदेश में नंबर 1 बनाने के लिए सभी एकजुट हो जाएं और अपने अपने स्तर पर प्रयास करें। उन्होंने कहा कि इंदौर ने केवल स्वच्छता के क्षेत्र में प्रयास किया और वहां की स्वच्छता आज टूरिज्म का कारण बन चुकी है। वहीं उन्होंने कहा कि जबलपुर में तेजी से काम हो रहे हैं। जबलपुर भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन जबलपुर को और भी तेजी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हाल ही में इन्वेस्टर्स मीट इंदौर में हुई, लेकिन वहां भी दूसरे क्षेत्रों के लिए प्रस्ताव आए। जल्द ही सरकार महाकौशल के लिए आए प्रस्तावों से यहां के लोगों को अवगत कराएगी। नर्मदापुरम जिले के 71 केंद्रों पर आज कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश देहलवार ने बताया है कि जिले के 9 केंद्रों में कोवैक्सीन और 62 केंद्रों में कोविशील्ड के डोज लगाए जाएंगे। जो 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के प्रथम और सेकेंड डोज, 18 प्लस आयु वर्ग में कोवैक्सीन से छूटे हुए हितग्राहियों और प्रिकॉशनरी डोज लगाए जाएंगे। वहीं कल 653 नागरिकों ने कोविड का टीका लगाया। जिले में अभी तक कुल 22,83,380 कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। पहाड़ों पर पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद बर्फीली हवाओं ने पूरे मध्य प्रदेश में ठिठुरन और बढ़ा दी है। ग्वालियर चंबल में शीतलहर चल रही है। प्रदेश में बुधवार को सबसे कम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस दतिया में रिकॉर्ड किया गया। ग्वालियर में न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री रहा। भोपाल में इस सीजन में जनवरी की रातें 23 साल में सबसे सर्द रहीं। इंदौर में दिन भी कोल्ड डे के करीब रहा। प्रदेश के 47 जिलों में न्यूनतम पारा 10 डिग्री से कम है। मौसम विभाग के अनुसार 22 और 23 जनवरी को ग्वालियर चंबल संभाग में हल्की बारिश होने के आसार हैं। प्रदेश के बाकी हिस्सों में बादल छा सकते हैं। ओडिशा में चल रहे FIH पुरुष हॉकी विश्व कप मुकाबले में आज भुवनेश्वर में भारत और वेल्स आमने सामने होंगे। भारत का ग्रुप दौर का अंतिम मैच आज शाम कलिंगा स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ग्रुप डी में है और इस ग्रुप में उसके और इंग्लैंड के बराबर अंक हैं, लेकिन अधिक गोल की संख्या के कारण इंग्लैंड इस ग्रुप में शीर्ष पर है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। निवाड़ी में कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने जिले में 1 से 15 फरवरी तक आयोजित विकास यात्रा की तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। पन्ना में सामूहिक विवाह निकाह कार्यक्रम के अंतर्गत सारंग मंदिर में 25 जोड़ों के विवाह संपन्न कराए गए। झाबुआ जिले के वन परिक्षेत्र थांदला में स्कूली छात्र छात्राओं का 2 दिवसीय अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया गया। आगर मालवा में कल कटे फटे होठ, चिपके हुए तालू, चेहरे के दाग, पलकों की विकृति और कान नाक की ब्राह विकृति वाले बच्चों के लिए निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। कटनी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की टॉर्च रिले पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने स्वागत किया। जबलपुर में धादरा गांव में कल दीवार ढहने से मलबे में दबकर 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।